आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप यहां पे अप्लाई करते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसके पास लॉ करने के लिए, इंटीग्रेटेड लॉ करने के लिए मैक्सिमम ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे एडमिशन होता है क्लैट के स्कोर के बेसिस पे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन्हें स्टूडेंट ने क्लैट का एग्जाम नहीं दिया था वो भी यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे चलिए जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है। आप लोगों को क्लास 12 के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, और बेसिक क्राइटेरिया यही होता है। कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करते हैं लॉ के लिए तो वहाँ पे 50% भी आपसे नहीं मांगते, बट इन केस ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी 50% का आपके पास जो है डिमांड रखा गया है। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्लैट का एग्जाम होता है। अब क्या हुआ, पहले नहीं होता था, बहुत टाइम पहले क्या था 2019 में इन्होंने क्या करा, अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम हटाया और क्लैट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्लैट के स्कोर पे इनकी काफ़ी सारी सीट जो है ना खाली रह जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि क्लैट के स्कोर के बेसिस पे आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है। अब क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी ने खुद को सीयूटी के अंदर भी इंक्लूड कर लिया है तो यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज हो जाती है कि अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूटी के अंदर भी अगर आप अटैम्प्ट दे रहे हैं तो भी आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जो स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के लिए वो डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम आपको आईपी यूनिवर्सिटी के लिए प्रॉपर आपकी जो है प्रिपरेशन कराते हैं। सीयूटी बेस्ड प्रिपरेशन कराएंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हम आपको सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं जो आपको आईपी यूनिवर्सिटी में लॉ करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो आपके कौन से डोमेन्स लगने हैं, किसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें गाइडेंस आप लोगों को हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मिल जाएगी। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट क्लैट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं वो भी इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी अपना एग्जाम मिस कर चुके हैं वो चाहे तो सीयूटी यूजी के थ्रू भी एडमिशन अपना ले सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी क्लैट का एग्जाम दिया होगा तो वो भी अभी सोच रहे होंगे कि भाई कैसे एडमिशन के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इनका 1500 रुपीज़ का, जो कि फरवरी एंड में इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। देन उसके बाद इनका सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग वाला एप्लीकेशन फॉर्म, उसका भी आपको वेट करना होगा। वो होता है आप लोगों का 1000 रुपीज़ का। ठीक है, इतने टाइम पीरियड में क्या होगा, जब आपने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, इनके जो आईपीयू सीईटी बेस्ड एडमिशंस होते हैं ना, ये उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना शुरू करवाते हैं और एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। काउंसलिंग सबकी साथ में चलती है, जितने भी कोर्सेज हैं ना आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट वो सभी के एडमिशन पैरेलल में लेके चलते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा इस 1500 रुपये के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद। देन आपकी जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें आपको 1000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट सीयूटी यूजी के बेसिस पे अप्लाई करेंगे ना, वो स्टूडेंट इन सबके प्रोसेस के बाद जाके अप्लाई करेंगे। तो लेकिन प्रोसेस उनका भी यही सेम रहने वाला है। देन आपको मिलेगा चॉइस फिलिंग का मौका इनके पोर्टल पे, क्योंकि भाई आपके पास जितने भी ऑप्शंस है आप सब में जाके अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं भरोगे। तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको सारी लिस्ट दे देगी अपने कॉलेजेस की कि भाई ये मेरे पास कॉलेजेस है, आप इसमें जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख लो, जिसको सेकंड पे रखना चाहते हैं उसको सेकंड पे रख लो। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग की शीट जो है इनको सबमिट कराएंगे। देन आपकी कट ऑफ रिलीज होती है। अब यहाँ पे 3 राउंड डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिलता तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में चले जाएंगे। और फर्स्ट राउंड में अगर किसी को एडमिशन मिल जाता है तो देन ही नीड और शी नीड टू पे 60,000 रुपीज़ एज एन फ्रीजिंग अमाउंट। कॉलेज का आपको अमाउंट पे करना पड़ता है कॉलेज का एडमिशन के लिए। अगर आप उस राउंड के अंदर अपने 60,000 पे नहीं कर रहे हो तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तभी की कंडीशन है ये। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो 60,000 आपको पे करने ही पड़ेंगे काउंसलिंग में बने रहने के लिए। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो फ्रीज कर दो, नहीं पसंद है तो 60,000 रुपीज़ देके आप फ्लोट कर देंगे। और जिस स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो कुछ भी पे नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली इस सेकंड राउंड में आ जाता है। देन थर्ड राउंड के अंदर आप लोगों को इस तरीके से आगे प्रोसेस चलता रहता है। जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ होने वाली है। देन अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है देन आपको वेट करना है अपना रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग क्या होती है, आफ्टर दी थर्ड राउंड होती है, मतलब सभी की साथ में होगी। पहले वो सारे एनरोलमेंट्स ले लेंगे, स्टूडेंट्स के एडमिशन्स ले लेंगे, लास्ट में सबको एक साथ बुलाया जाता है रिपोर्टिंग के लिए। फिर उसके बाद एक सीट मैट्रिक्स रिलीज करते हैं यूनिवर्सिटी की, भाई इतनी सीट्स हमारे पास वैकेंट रह गई है, तो वो स्पॉट राउंड में दी जाती है। और या फिर अपने जो सीयूटी यूजी वाले स्टूडेंट हैं उनको भी वो सीट जो है ऑफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास फ्रीज और फ्लोट का भी ऑप्शन होता है, जो कि मैंने भी आपको बताया। पसंद आ रहा है कॉलेज तो फ्रीज कर दिया, नहीं पसंद आ रहा तो फ्लोट कर दिया। फ्लोट मीन्स यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन
अपर कॉलेज, तो इसमें भी एक फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि अगर आपको नेक्स्ट राउंड में कॉलेज अपग्रेड हो रहा है तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिलेगा। अगर कॉलेज अपग्रेड नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ वही कॉलेज आपके पास रहेगा जो आपके पास आज की डेट में अलॉटेड है। तो अपग्रेड और फ्रीज फ्लोट करने में कोई भी, मतलब फ्लोट करने में कोई भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं होता है यहाँ पे। आई होप आपको ये एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देन आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पे एक एडमिशन की पॉलिसी भी होती है जिसके अंदर आपकी जो है 15% जो है दिल्ली आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए होता है और दिल्ली कैंडिडेट के लिए 85% होता है। यानी कि क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो 85 सीट्स आर रिजर्व फॉर दिल्ली कैंडिडेट और 15 सीट्स आर रिजर्व फॉर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। इसकी वजह से जो है दिल्ली कैंडिडेट का लो रैंक पे भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और आउटसाइड दिल्ली कॉलेज के स्टूडेंट्स को, आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स को एक अच्छा रैंक लेके आना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको। अगर मैं बात करूँ विप्स कॉलेज की, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ की, यहाँ पर दिल्ली कैंडिडेट का 18K पे भी एडमिशन हुआ है। ऑल इंडिया रैंक अगर क्लैट में आपका 18,000 रैंक आया है तो भी यहाँ पे विप्स में एडमिशन मिला है स्टूडेंट को। लेकिन अगर मैं बात करूँ आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट की तो भाई यहाँ पे 5,000 से ऊपर कट ऑफ ही नहीं गई, मैक्सिमम 6,000, 5 to 6K के बीच में स्टूडेंट को एडमिशन मिला है। तो ये फर्क पड़ता है एक आउटसाइड दिल्ली और इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट होने का। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन मिल जाएगा, बट यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस अगर आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हैं तो अब बात कर लेते हैं सीट इनटेक के बारे में। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सीट इनटेक रखा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बस उसमें मैंने काउंसलिंग प्रोसेस इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा था एंड आपको मैंने क्लैट के साथ साथ CUT UG का भी ऑप्शन नहीं बताया था। जो स्टूडेंट मिस कर चुके हैं क्लैट का एग्जाम, वो स्टूडेंट अब मेरे साथ CUT UG के अंदर जुड़ के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और बहुत ही बढ़िया आप लोगों को जो है एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देख सकते हैं, ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपको हेल्प करती है ये पता करने में कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस इस कोर्स में अवेलेबल है, किस कॉलेज में अवेलेबल है, जिससे आप अपनी प्रेफरेंस शीट एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए विप्स में यहाँ पे 300 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, आपको आई होप दिख रहा होगा 300 सीट जो है अकेला विप्स लेके बैठा हुआ है अपना BLLB का, और BBLLB के अंदर उनके पास 240 सीट्स अवेलेबल है। लॉ के लिए अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर विप्स सबसे ज़्यादा टॉप नॉच प्रायोरिटी पर रहता है स्टूडेंट्स की, क्योंकि भाई एक तो कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत पुराना लॉ का कॉलेज है। पहले IP यूनिवर्सिटी के अंदर एक एमिटी लॉ स्कूल भी हुआ करता था, वो भी बहुत फेमस था और उसकी सीट्स तो स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड में ही खत्म हो जाती थी। लेकिन उन्होंने क्या करा, अपना पूरा कैंपस अलग कर लिया IP यूनिवर्सिटी से। तो अब IP यूनिवर्सिटी के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर विप सबसे टॉप पे आता है। देन USLL जो है उनका वो भी बहुत मेन कैंपस तो है ही भाई, सबकी नज़रों में ये देख सकते हो ना आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, लेकिन 45 सीट्स है BLLB के लिए और BBLLB के लिए 45 है। इनका पिछले साल एक नॉमिनेचर भी आया था कि भाई BBA LLB ऑनर्स अगर किसी को करना है तो बस मेन कैंपस में मिलेगा, बाकी एफिलिएट कॉलेजेस के अंदर सिर्फ आपको BBA LLB और BLLB करने को मिलेगा। तो जिसको ऑनर्स करना है इसके अंदर वो इनका मेन कैंपस में ही अवेलेबल है। तो ये भी मैंने आप लोगों को एक अपडेट दे दी है IP यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे टॉप कॉलेज की थोड़ी मैं कट ऑफ आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से रहती है। तो ये है इनके टॉप कॉलेजेस, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एडमिशन्स के मामले में भाई आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ भी इतना सा भी नहीं छुपाया जाएगा, सारा प्रीमियम कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो वीडियो देख के लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ मैं आप लोगों से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मेन कैंपस के अंदर अगर आप देख रहे हो तो दिल्ली कैंडिडेट की गई है 2500 कट ऑफ थर्ड राउंड में। इसके बाद जो है BBLL में गई है 3400 के आसपास। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 2400 गई है BBLLB में और 1900 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 में लेके चल रहा हूँ इनका BBLLB के अंदर जो है गया है BLLB में 2000 रैंक तक आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए गया हुआ है। विप्स कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं तो दिल्ली कैंडिडेट के लिए जो जा रही है कट ऑफ हो जा रही है 12,000, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 13,000 पे जो है एडमिशन मिल रहा है और जो BBLLB है उसके अंदर 18,000 यानी कि रैंक तक एडमिशन मिल रहा है। आउटसाइड दिल्ली के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 5,000 तक यहाँ पे एडमिशन हुआ, 5,200 तक, और BLLB में 4,168 तक यहाँ पे जो है एडमिशन हुआ है। अभी आप लोगों को मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि भाई आपको एडमिशन प्रोसेस का वेट करना है। अगर आपका क्लैट का एग्जाम बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया तो भी आप लोग, मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि भाई CUT UG का जो एग्ज़ाम है ज़रूर दे, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। आपके पास एक मल्टीपल ऑप्शन से ऐड हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। दूसरा, एडमिशन के सपोर्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आप सभी को बोलूँगा, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो चाहे आउटसाइड दिल्ली में रहता हो चाहे वो कहीं पर भी रहता हो, सभी स्टूडेंट यही बोलते हैं फ़ोन करके, सर विप्स चाहिए एडमिशन, विप्स ही चाहिए एडमिशन। चाहे उसका रैंक आया हो 44,000, चाहे उसका रैंक आया हो 45,000, नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट दिस कि भाई नहीं हो सकता।
सबको लगता है कि भाई हो जाएगा, कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई जुगाड़ होगा, कोई जुगाड़ नहीं होता भाई। मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है, बट आई नेवर रिकमेंड एनीवन कि भाई आप मैनेजमेंट कोटा देके इतना ज़्यादा मतलब अपने लॉ के अंदर एक्सपेंस करो। अगर तो आप लोगों को बस ये देखना है कि आपके रैंक के बेसिस पे आपको कौन सा सुटेबल कॉलेज मिल रहा है, उसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे किस तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है। इवन आज की डेट में भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो अपनी स्कॉलरशिप बेस्ड को जो है सीट्स ऑफर कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको हेल्प करेंगे एडमिशन लेने के लिए। तो ये नंबर आप नोट कर लो, इस पर आप अपना व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन के लिए आज ही डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।